लाइक लोग फ्रस्ट्रेटेड थे एंड देन अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन अ स्ट्रगल. ओके, ये जो था ये अर्लियर पीरियड से ही चल रहा था. ओके, स्ट्रगल्स चल रहे थे इंडिया में, जो जिसमें जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करते थे या उनके अगेंस्ट फाइट करते थे. ओके, the scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. यानी जो स्ट्रगल का जो स्कोप है, जो एक्सटेंट है, ओके, एंड जो बैकग्राउंड है स्ट्रगल का, वो सारा चीज वी.डी. सावरकर जी ने अपने बुक में मेंशन किया है, जिस बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. Later many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. वो बुक पढ़ने के बाद बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे उनको इंस्पिरेशन मिला टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. Struggle before 1857. At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 को जो स्टार्ट हुआ, वो उसी वक्त ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट नहीं हुआ था. वो पहले से ही स्ट्रगल चल रहा था इंडियंस का अगेंस्ट द ब्रिटिश. When Britishers entered India and अपना जो डोमिनियन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, और टेरिटरीज को लोग कैप्चर करने लगे और अपना गवर्नमेंट उधर सेटअप करने लगे, तो उसका जो इल इफेक्ट था वो जो इंडियन लोग हैं उनको उसका इल इफेक्ट भुगतना पड़ा. ओके, The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to the company's rule. This resulted in increase of discontent against their rule. Okay, after the intervention of British in India and उन्होंने अपना गवर्नमेंट सेटअप किया और अपना रूल एस्टेब्लिश किया उन्होंने इंडिया में, तो इससे क्या हुआ, जो इंडियंस थे दे स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर एंड इनस्टेबल. ओके, इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगी. ओके, एंड जिसकी वजह से डिस्कंटेंट, उनके माइंड में डिस्कंटेंट ग्रो होने लगा. डिस्कंटेंट यानी डिससैटिस्फैक्शन. ठीक है, वो लोग नाखुश थे ब्रिटिश के इंटरवेंशन से इंडिया में, एंड जिससे वो गुस्सा होने लगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा उनका. Farmers and common people become bankrupt during the company rule. In 1770, there was major famine in the Bengal province. Farmers and common people became bankrupt. यानी जो farmers है और जो common लोग हैं, जो कंपनी का जो रूल वहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था, उनका जो लॉ चल रहा था, उसके वजह से लोग bankrupt होने लगे. मतलब उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो खराब होने लगा, उनका कर्ज चढ़ने लगा उनके ऊपर. ओके, एंड ऑल्सो इन 1770 देयर वाज अ ग्रेट फेमिन इन बंगाल प्रोविंस. फेमिन इज अ कंडीशन वेयर देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड. ओके, ये जो कंडीशन है ये नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अराइज हो सकती है. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, ड्रॉट या फिर फ्लड. ये नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फेमिन कंडीशन अराइज हो सकता है. ओके, एंड 1770 में बंगाल प्रोविंस में ये सिचुएशन अराइज हुआ था. बट द ब्रिटिश रूलर्स वर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द इंडियन
1857 तक, ओके, जो पीजेंट्स है बंगाल प्रोविंस के, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, जो फार्मर्स है उन्होंने रिबेलियन में पार्टिसिपेट किया। रिबेलियन मींस रिवॉल्ट, फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, ओके, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, which was led by सन्यासी फकीर, ओके। Similar revolts took place in Gujarat, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, ओके। जो रिवॉल्ट बंगाल में हुआ, ओके, स्टार्ट हुआ, वैसा ही टाइप का रिवॉल्ट कहाँ पर स्टार्ट हुआ? गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इवन इन साउथ इंडिया। Umaji Naik also gave a strong fight. He organized the Ramosis and the local youth to revolt against the British. उमाजी नायक जो इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने भी टफ फाइट दिया ब्रिटिश को। उन्होंने रामोसिस जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, उनको और जो लोकल यूथ्स है यानी जो लोकल यंग लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने रिबेल स्टार्ट किया। They drew a declaration and appeal to fight against the British and overthrow the government. Okay, उन्होंने जो रामोसिस कम्युनिटी के जो लोग हैं एंड जो यूथ है उनको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट किया। उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ओके, दैट दे विल ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, ब्रिटिश को इंडिया से निकाल फेंकेंगे और उनको गवर्नमेंट को भी वो ओवरथ्रो कर देंगे। They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nashik, Bhor, etc. ओके, उनको देख के बाकी प्लेसेस में भी लोगों को इंस्पिरेशन मिली टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, ओके, रिवॉल्ट करने की इंस्पिरेशन मिली, रिबेलियन की इंस्पिरेशन मिली इन अदर प्लेसेस लाइक पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा। In 1832, Umaji Naik was arrested and hanged to death in Pune. And in 1832 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया and he was hanged to death. The Indian tribes and forest communities also challenged the British rule. Their livelihood was dependent on forest resources. इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज यानी वो ट्राइब्स यानी आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट ब्रिटिश को चैलेंज किया, ब्रिटिश रूल को उन्होंने चैलेंज किया। एंड सिंस उनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड रहता है, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे वो जिंदा रहते हैं, वो उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ओके। The British laws put restrictions on it. तो ब्रिटिश ने क्या किया?
सोल्जर्स ऑल्सो। एंड कंपनी जो है वो इंडियन सोल्जर्स के साथ इल ट्रीटमेंट करती है, ओके, उनके साथ अनजस्ट बिहेवियर करती है। हाउ दे डोंट पे देम इक्वल सैलरी, मतलब जितना सैलरी या अलाउंस वो ब्रिटिश सोल्जर को देते हैं उससे कम सैलरी और अलाउंस वो इंडियन सोल्जर्स को पे करते थे, ओके। In 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fierce form. Okay, जिसके वजह से सिंस जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था, उनको सैलरी कम दी जाती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, उसके वजह से उनके मन में भी नाराजगी थी, उनके मन में भी फ्रस्ट्रेशन था, ओके, जिसकी वजह से उन्होंने भी रिवॉल्ट किया। इन 1806 वेलोर में उन्होंने रिवॉल्ट किया एंड इन 1824 बरकपुर में उन्होंने रिवॉल्ट किया विच वाज इन द फियर्स फॉर्म, मतलब बहुत ही वायलेंट फॉर्म में उन्होंने ये रिवॉल्ट किया। All these rebellions took place in their respective territories. They were local in nature and single-handed. The British forcibly broke down the revolts. ये जो rebellions हुए, okay, वो small scale में हुए, मतलब they were local in nature and they were single-handed, मतलब large scale of people were not involved in those rebellion, okay, जो भी rebellion हुआ वो local, suppose एक territory में एक field के लोग ने revolt किया, वैसा हुआ and अपने respective territories में किया and that is why British forcibly broke down the revolts, मतलब British को easily break down their crush their revolts, वो easily उनके revolts को दबा सकते थे क्योंकि number of people involved in these revolts were very few, they were local in nature and they were single-handed. Public unhappiness was suppressed but it did not vanish. This anger burst out in the freedom struggle of 1857. Public unhappiness, public were unhappy because of the British rule. उनका जो अनजस्ट रूल चल रहा था इंडिया में उसके वजह से पब्लिक नाखुश थी, ओके, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो ये सैडनेस है, उनका जो दुख है, तकलीफ है, उनको सप्रेस कर दिया गया बाय द मीन्स ऑफ फोर्स, ओके, उनको दबा दिया गया बट वो वैनिश नहीं हो सका, वो खत्म नहीं हुआ, ओके, एंड अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। यानी जो फ्रस्ट्रेशन था, जो एंगर था, जो अनहैप्पीनेस था लोगों के मन में, वो इकट्ठा होके फाइनली 1857 को वो बर्स्ट आउट हुआ। At various places the rebellion took place against the British and as a result of this at various places rebellion start हुआ against the British. The discontent in the minds of this struggle and its outbreak was in the form of an armed rebellion and finally जो discontent था लोगों के मन में, जो dissatisfaction था, जो गुस्सा था, ठीक है, that resulted into the outbreak, okay, that resulted into this freedom struggle which was an armed rebellion, which was an armed rebellion मतलब ये जो rebellion उन्होंने start किया ये with weapons उन्होंने start किया, उसके पहले के जो local nature में होते रहेंगे, जो single handedly होते रहेंगे, they were not of that, they were not that fierce,